दोस्तों, सोचो अगर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में एक बूस्ट आ जाए और भारत अपना खुद का जेट इंजन बनाने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे फाइटर जेट की बात करने वाले हैं जो ये सारी चीजें मुमकिन कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस फाइटर जेट की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबैक्स डिफेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के डिफेंस अपडेट की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस MK-1A फाइटर के बारे में। ये मेड इन इंडिया की गर्व है, आत्मनिर्भर भारत की शान और इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर बैकबोन। MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगला प्रोटेक्टर कौन होगा, और जवाब सिर्फ और सिर्फ तेजस MK-1 है। तो दोस्तों, अब सीट बेल्ट आप अपना बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डीप डाइव करेंगे इसके हिस्ट्री, फीचर्स, चैलेंजेस और फ्यूचर, सब कुछ क्लियर आज। दोस्तों, चलिए कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कभी MiG-21 हुआ करती थी, लेकिन 60 साल की सर्विस के बाद 2025 सितंबर मंथ में इसका चैप्टर भी क्लोज हो गया। इस टाइम इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन में शॉर्टेज है, मॉडर्न जेट्स की जरूरत है। तभी शुरू हुई थी एक देसी कहानी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम पड़ा था तेजस। MK-1 वर्जन सर्विस में आया, लेकिन उसमें लिमिटेशन थी। एडवांस रडार नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लिमिटेड थी और वेपन इंटीग्रेशन भी कम था। इसी गैप को फिल करने के लिए डेवलप हुआ MK-1A, एक ऐसा वर्जन जो कॉम्बैट रेडी है और फुल देसी फ्लेवर के साथ है। तेजस MK-1 के अगर फीचर्स की बात करें और इसमें क्या चीजें जो अलग हैं, वो है MK-1 का सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 4.5 जनरेशन के साथ आता है और सबसे बड़ी बात, इसमें किए गए हैं 40+ इंप्रूवमेंट MK-1 के कंपैरिजन में। ऐसा आप समझ सकते हैं दोस्तों कि तेजस MK-1 एक अपग्रेडेड स्मार्टफोन जैसा है, जिसमें स्पीड भी है, पावर भी है और स्टाइल भी है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके धमाकेदार फीचर्स के बारे में। सबसे बड़ा फीचर इसका AESA रडार है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। ये एक टाइम में मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक कर सकता है, स्टील्थ मेंटेन करता है और एनिमी को कंफ्यूज करता रहता है। दूसरी बात करते हैं इसके एविनिक्स अपग्रेडेशन की, जो डिजिटल ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, सिक्योर डेल्टा लिंक, पायलट के एकदम क्रिस्टल क्लियर बैटलफील्ड व्यू देता है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की। जैमर्स, रडार्स, वार्निंग्स जस्ट को एनिमी के रडार्स को कंफ्यूज करना इसका सबसे बड़ा काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके इंजन पावर और वेपन इंटीग्रेशन को, जहां पर इसमें अस्त्रा BVR मिसाइल, पाइथन 5, डर्बी मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी लगाए गए हैं। और इसके इंजन की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक के GE404 IN20 टर्बोफैन इंजन के साथ आता है। और इस जेट की स्पीड की बात करें तो ये लगभग 1.8 मैक की स्पीड के साथ चलता है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंडियन प्राइवेट कंपनीज जैसे VEM टेक्नोलॉजीज HAL के साथ मिलकर फ्यूसेल और पार्ट्स बना रहे हैं, मतलब असली मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है ये। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोडक्शन की और कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स की। HAL को एक मेगा ऑफर डील मिल चुका है, जो 97 तेजस MK-1 फाइटर जेट्स का है, जिसकी वर्थ 62,000 करोड़ है। ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन चैलेंज भी है। इंजन डिलीवर्स डिले हुई तो सर्टिफिकेशन टाइम कंज्यूमिंग था। HAL ने बोला था कि डिलीवरी 2024 में शुरू होगी, लेकिन अब प्रोबेबली 2025 एंड से ही रैंप अप होंगे। क्वेश्चन ये है, क्या HAL प्रॉमिस टाइमलाइन मेंटेन कर पाएगा? अगर हाँ, तो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन मिशन को एक सॉलिड बूस्ट मिलेगी। फ्रेंड्स, तेजस MK-1 सिर्फ एक जेट नहीं है, एक स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 के लिए एक डायरेक्ट आंसर भी हमारे पास है। ये चाइना के लाइटवेट फाइटर्स के सामने एक पावरफुल बैलेंस क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा, ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, मतलब इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन इंपोर्ट्स पर कम होगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस MK-1A एक शील्ड है, जो अपकमिंग डिकेड्स में फ्रंट लाइन रोल प्ले करेगा। अब दोस्तों, हम थोड़ा अब कंपैरिजन करते हैं MK-1A और MK-2 वर्सेस MK के बारे में।
तो MK1 ये जो फाइटर है वो लाइट वेट रहेगा, क्विक सॉल्यूशन रहेगा और 4.5 जनरेशन फीचर के साथ आएगा। तो वही दोस्तों जो अपना MK2 रहेगा वो मीडियम वेट का रहेगा और ज्यादा पावरफुल रहेगा, जिसकी रेंज और पेलोड काफी ज्यादा रहेंगी तेजस MK1A से। और दोस्तों अब फ्यूचर में आने वाले हैं एम का प्रोग्राम, जो इंडिया के 5th जनरेशन स्टील फाइटर है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसके भी कुछ अपडेट्स के बारे में अगर बात करूं तो एम का के में भी कुछ बिडर्स हमारे सामने आए हैं, जैसे HAL, अडानी एंड टाटा लिमिटेड। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में LNT का भी कुछ रोल्स बिड्स में आया था। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है एम का प्रोजेक्ट के लिए भी दोस्तों। सोचो दोस्तों, अगले 10 साल में इंडियन एयरफोर्स के पास एक डेडली मिक्स होगा तेजस MK1 का, MK2 का और M का, मतलब एनिमी के लिए फुल नाइटमेयर कॉम्बैट। मेरे हिसाब से दोस्तों तेजस MK1A एक असली इम्पैक्ट सिर्फ पावर कॉम्बैट पावर नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है इंडिया के लिए और दुनिया के लिए एक मैसेज है। क्योंकि हमारा एम का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके रडार्स, इसके डिजाइन एंड द इंजन मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, तो ये सारी चीजें हमें एमका में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इंडिया अब सिर्फ खरीदने वाला ही नहीं है कंट्री, यानी कि ये खुद बनाएगा भी एयरक्राफ्ट और इसे फॉरेन मार्केट में बेचेगा भी। और अगर तेजस वर्ल्ड मार्केट में आ गया तो बिलीव कीजिए दोस्तों, मेड इन इंडिया फाइटर जेट दुनिया के स्काइज में घूमते नजर आएंगे और उस दिन हम सब कहेंगे हाँ, इंडिया ने कर दिखाया है। तो दोस्तों तेजस MK1A फाइटर एक एयरक्राफ्ट से ज्यादा ये एक मैसेज है, एक मैसेज है कि इंडिया अपना एयर पावर फ्यूचर को खुद शेप कर रहा है। जैसे MiG-21 ने अपना एक एरा डिफाइन किया था, वैसे ही अगले 20 साल तेजस MK1A डिफाइन करेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या तेजस MK1A पाकिस्तान के JF-17 और चाइना के डेन के J-10 के अगेंस्ट में कैसा कंपैरिजन और चैंपियन बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ले देना ना भूले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो अबेक्स डिफेंस चैनल, ताकि आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलता रहे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,